हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जो रिव्यू करने वाले हैं वो एक हेयर ड्रायर का रिव्यू करेंगे। ये हेयर ड्रायर हेवल्स का है, जैसे आप ब्रांड का नाम पहले से ही देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है। तो मैं पहले ही बता देती हूँ, मैंने ये ख़रीदा था फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल जो आती है उसमें, और मुझे अप्रोक्स 1 ईयर हो चुका है इसको यूज़ करते करते, और मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। वन ऑफ द बेस्ट जो मेरे बजट में था वो हेयर ड्रायर है ये। मुझे नियर 1000 के ही चाहिए था, क्योंकि मैं मैक्सिमम 1000 रुपीज़ ही हेयर ड्रायर पे इन्वेस्ट करना चाहती थी। तो मुझे जो बेस्ट मिल सकता था वो ये था। तो मुझे लगभग 1 साल हो गया है रेगुलर यूज़ करते हुए इसको, और इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है कि भाई ख़राब हो गया हो या किसी वायरिंग भी ख़राब हुई हो या कुछ छोटी मोटी भी दिक्कत आई हो। तो इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है। तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं। ये वैसे प्राइस बता देती हूँ मैं इसका, कि इस पे लिखा हुआ है बॉक्स पे 1695 रुपये, ठीक है, 1695। लेकिन बिग बिलियन डे सेल में तो आपको पता ही है कि प्राइस है वो काफ़ी डाउन चले जाते हैं। वैसे भी डिस्काउंट मिलता रहता है तो उसमें भी प्राइस काफ़ी डाउन रहते हैं फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पर। लेकिन और टाइम पे आपको फिर भी 100 150 200 के अराउंड एक्स्ट्रा पड़ेगा। बिग बिलियन डे सेल में ये मिनिमम प्राइस पे रहते हैं प्रोडक्ट, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो उस टाइम पे। ओके, तो ये मुझे अप्रोक्स पड़ा था 999 का, 1000 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा, मतलब इतनी अच्छी ब्रांड का और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ मुझे ये प्रोडक्ट मिला था। तो आप इसकी आउटर पैकेजिंग में ही देख रहे हो, जो ये पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई है ये बिल्कुल सेम है, वैसा ही प्रोडक्ट है, अंदर कोई कलर चेंज भी नहीं है। तो ये हेवल्स का है, हेयर ड्रायर है ओनली। गेट स्टाइलिश विद 1600 वाट पावरफुल एंड एलिगेंट ड्रायर, ठीक है। यहाँ पे इसकी वॉट दी हुई है पहले ही, कितनी पावर है, 1600 वोट का है, ठीक है। यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह दिया हुआ है। होम सर्विस है विद इन 24 आवर, अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाती है तो इसकी वारंटी है। तो ये वाली चीज़ें दी हुई है, यहाँ पे डिटेल दी हुई है इन्होंने कि हेयर ड्रायर है, आइटम कोड दिया हुआ है, मॉडल नंबर दिया हुआ है, नेट क्वांटिटी, कलर है वो इसका गोल्डन है, और वोल्टेज वगैरह दी हुई है 220 to 240 वोल्ट, जो हमारे घरों में जो होती है अल्टरनेट करंट, उसमें उस वाली दी हुई है। और पावर जो है इसकी वो 1600 दी हुई है। नवंबर 2019 में इसकी मैग्नीफाइड डेट है। इंपोर्ट की डेट दी हुई है, कुछ ये डिटेल्स दी हुई है, एमआरपी दिया हुआ है, बस ये वाली चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे ये कहाँ कहाँ से बना है वो चीज़ें दी हुई है। तो यहाँ पे ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। वैसे आपको पता होगा कि जो हेवल्स कंपनी है वो कहाँ की है, चाइना की कंपनी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, आप अगर ऐसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। लेकिन ड्रायर वगैरह मुझे इंडियन ब्रांड के ऐसे कुछ खास मिले नहीं, इसलिए ठीक है। यहाँ पे बैक साइड में और भी चीज़ें दी गई है। यहाँ पे वही है, फॉर एफिशिएंट ड्राइंग के लिए ये पावर का बताया गया है। 1.8 मीटर लॉन्ग पावर कोड प्रिवेंट टैंगलिंग ऑफ वायर, मतलब उलझेगी नहीं। और 1.8 मीटर जो वायर की लेंथ है वो दी गई है हमें। यहाँ पे 2 ईयर की गारंटी दी गई है, वारंटी भी नहीं है, यहाँ पे गारंटी दी गई है। अगर ये प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो ये 2 साल तक आपका वारंटी के अंदर आएगा, ठीक है। फोल्डेबल है, फोल्डेबल हैंडल मेक्स द ड्रायर ट्रैवल फ्रेंडली। आप फोल्ड करके इस बॉक्स में इसको पैक कर सकते हो, उसको ओपन करके आप एल शेप में आ जाएगा, तो आप इजीली ड्राई भी कर सकते हो। यहाँ पे दिया गया है कि इसमें 3 हीट की वो है, जो हीट की सेटिंग होती है वो 3 है, कि एक में हॉट रहेगा, एक में वार्म रहेगा, और एक में बिल्कुल ठंडा रहेगा, मतलब कूल आएगा, सिर्फ एयर फ्लो होगी उसमें। स्पीड जो है वो 2 दी गई है, ठीक है। फिर है जो नोज़ल होती है वो डिटैचेबल है, अलग हो जाएगी अगर उसको आप अलग करना चाहते हो। और ये इसकी हीट से है जो अपने बाल वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। हीट बैलेंस टेक्नोलॉजी है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। काफ़ी चीज़ों में ये जो हेयर ड्रायर है वो काफ़ी पसंद आया मुझे, मतलब क्वालिटी एक पर्टिकुलर बजट के अंदर, मतलब काफ़ी हैवी पड़ जाते हैं, काफ़ी महंगे कॉस्टली पड़ जाते हैं एक अच्छे ड्रायर के ऊपर अगर आप रुपए इन्वेस्ट करो। लेकिन ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकला, ठीक है। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट कोड वगैरह दिया हुआ है, ये जो भी स्लिप लगा के देते हैं वो। तो ये मुझे अंदर
खाली है। इसमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आया था जो कि अभी मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ पे रख दिया उसको, लेकिन ये आया था। और उसके बाद ये इस तरीके से लिपटी हुई आई है इसकी कोड, और इस तरीके से आया था ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए इसके ऊपर जो वाइट कलर की वायरिंग से ये बंद मतलब इकट्ठी करके दिए रखते हैं वो हटा चुकी हूँ मैं। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो कि ये ख़राब नहीं हुई, एज इट इज़ बिल्कुल नए जैसी दिखेगी आपको, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। एक चीज़ मतलब है कि जो ये वाली चीज़ है ना, इसकी प्लग इन करते हैं, मुझे नहीं पता ये रब करने की वजह से थोड़ा सा पेंट इसका रिमूव हुआ है या किस रीज़न से, लेकिन हल्का सा पेंट रिमूव हो गया है, थोड़ा सा जर जाता है ना उस तरीके से हो गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, मुझे अब तक दिक्कत नहीं आई है। मुझे नहीं पता इससे कुछ प्रॉब्लम होती भी है या नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ ये वाली प्रॉब्लम मेरे सामने आई है कि ये इस तरीके से थोड़ा सा पेंट रिमूव होके ये थोड़ा सा जर गया है। ठीक है, अदरवाइज़ इसकी कोड यहाँ से कि मुड़ने में को जो टूट जाता है मुड़ के रबड़ वाली कोड, उसमें मतलब कुछ ऐसा हुआ हो तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल एज इट इज़ जैसी न्यू आई थी बिल्कुल वैसी ही है। इसकी कोड के ऊपर भी यहाँ पे कुछ नंबरिंग वगैरह जो भी सीरियल नंबर वगैरह दे के रखते हैं वो चीज़ें दी हुई हैं। कोड काफ़ी स्ट्रोंग है, ड्यूरेबल है, टूटेगी नहीं कि आप सोचो कि ये टूट जाएगी या ख़राब है कोड की क्वालिटी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो हो गई कोड की बात। यहाँ से ये जो टांगने के लिए यूज़ करते हैं ना, इस तरीके से आप इसको हैंग कर सकते हो, वो दिया गया है। ये जो इन्होंने बताया था कि ये फोल्डेबल है, वो वाली फोल्डिंग जो है वो दिखा रही हूँ। ये एक यहाँ से फोल्ड हो जाता है, मान लो आप किस पोजीशन में रख के अपने हेयर ड्राई करना चाहते हो, और एक बिल्कुल अंदर की साइड। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बिल्कुल फोल्ड करके, ट्रैवल फ्रेंडली है कि आप इसको बिल्कुल फोल्ड करके एक छोटी सी स्पेस में ही रख सकते हो अपने बैग में, कुछ ज़्यादा एरिया कवर नहीं करेगा ये। और जब आपको यूज़ करना हो तो आप इसको ओपन करो और यूज़ कर लो। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे सेटिंग दी हुई है 3 जो है, मतलब 3 पे करोगे तो बिल्कुल गर्म हवा आएगी, स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी। सेकंड पे करोगे तो जो हवा है वो वार्म रहेगी, मतलब हल्की गर्म रहेगी, स्पीड है वो ही रहेगी। 1 पे करोगे तो स्पीड वही रहती है, मतलब 1 और 2 पे स्पीड सेम ही है, और लेकिन 1 पे कोल्ड जो एयर है वो कोल्ड रहती है जैसे हमारी एनवायरनमेंट में है, और सेकंड पे थोड़ी सी गर्म होती है इसमें। ठीक है, तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो या आपको रिलैक्स करके बाल सुखाने हो तो आप 2 नंबर की जो सेटिंग है वो यूज़ करोगे तो बेस्ट रहेगा। 3 नंबर पे ज़्यादा गर्म हवा देता है, मान लो आप बहुत जल्दी में हो और आपको जल्दी बाल सुखाने हैं तो आप बिल्कुल होट पे करके अपने बाल सुखा सकते हो। इस तरीके से अगर आप इसको ऊपर मूव करते हो तो ये सेटिंग होती है। ठीक है, ये 2 पे आ गया, ये 3 पे, इस तरीके से, और बिल्कुल नीचे रहेगा तो ये 0 पे रहेगा और ये ऑफ रहेगा। ठीक है, ये हो गई सेटिंग की बात। अब यहाँ पे ब्रांड का लोगो दिया हुआ है, डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल क्यूट सा और डिसेंट सा, मतलब कोई ऐसा ब्राइट कलर यूज़ नहीं किया है इन्होंने। गोल्डन वाइट का कॉम्बिनेशन जो यूज़ किया है वो काफ़ी अच्छा है। इसका स्ट्रक्चर देखोगे मतलब काफ़ी बड़ा भी नहीं है, और बिल्कुल मिनी पैक टाइप से जो होता है ना वो है, बिल्कुल हैंडी है, आपको हैवी भी नहीं लगेगा इतना। अब बात करते हैं नोज़ल की, जो इन्होंने नोज़ल दिया था वो, ये जो नोज़ल है वो रिमूवेबल है, आप देखोगे ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, आप इसको फिर से पुट कर सकते हो इसमें। नोज़ल का काम क्या होता है कि इसकी शेप देखोगे आप थोड़ी इस तरीके से होती है। अगर आपको जो एयर है वो इस तरीके से, मतलब अपने बालों में जो रूट्स की जो डायरेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। जैसे आपको इस डायरेक्शन में अगर एयर चाहिए लंबी हॉरिजेंटल टाइप से तो आप इसको इस तरीके से मूव कर लो। अगर ऐसे परपेंडिकुलर टाइप में चाहिए तो आप परपेंडिकुलर शेप में वो कर लो, और थोड़ी ऊपर वाली डायरेक्शन में चाहिए तो आप इसका छोटा वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की साइड रख के और बड़ा वाला हिस्सा नीचे की साइड रखोगे तो एयर का फ्लो है वो ऊपर की साइड ज़्यादा जाएगा। इसी तरीके से आप इसको नीचे मूव करोगे तो नीचे की साइड एयर फ्लो होगा। तो जो ये नोज़ल है इसका काम यही होता है कि जो एयर फ्लो है ये इसको कंट्रोल में करती है थोड़ा सा। ठीक है, पीछे जो है वो है कि जो आपकी हीट वगैरह है या उसको जो बाहर निकालता है वो। तो ये तो हो गई इसके प्रोज की, मतलब इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें कौन सी है। एक जो बुरी चीज़ नहीं है, हेयर ड्रायर आप कोई भी ले लो उन सब में ही होता है कि भाई
आप यूज़ करोगे तो थोड़े टाइम बाद गर्म हो जाता है। इसको अगर आप थोड़े टाइम के लिए यूज़ करते हो तब तक तो ये इतना गर्म नहीं होता है, सिर्फ वार्म होगा। लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो तो ये भी गर्म हो जाता है। इतना भी गर्म नहीं होगा कि जो ये इसकी प्लास्टिक की बॉडी है वो ख़राब हो जाए या कुछ ऐसा हो। इसकी प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। अगर ये ज़्यादा गर्म भी होता है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन और जो मैंने हेयर ड्रायर्स देखे हैं उनके अकॉर्डिंग ये फिर भी बहुत कम गर्म होता है। उनको आप यहाँ से टच तक नहीं कर सकते, वो इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ है नहीं, ये गर्म होता है। लेकिन हाँ, अगर आपका हाथ टच भी हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको छू सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये बस है कि इसमें कि ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं तो सारे ही हेयर ड्रायर हैं वो गर्म हो जाते हैं, सिर्फ इसकी दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया इस हेयर ड्रायर का रिव्यू। आप देख लेना, आपको अच्छा लगे तो आप इसको ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि बिग बिलियन डे सेल में लो आप, या फिर चलो आपको नॉर्मली भी मिल जाता है। अगर आपको परेशानी नहीं है 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने में तो आप इसको नॉर्मल डेज़ में भी ले सकते हो। बिग बिलियन डे का प्राइस बता रही हूँ मैं कि मुझे 1000 में पड़ा था। नॉर्मल डेज़ का मुझे नहीं पता, अभी मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हो कैसा प्रोडक्ट है, कहाँ से। प्लीज़ की और भी जो डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल्स में बताया गया होगा, और भी रिव्यूज़ होंगे कस्टमर के, आप वो देख सकते हो। अगर आपको पसंद आता है तो आप बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन 1000 में अगर मुझे कोई वही है, मेरी चॉइस अगर पूछो तो मैंने तो ये लिया है क्योंकि मुझे ये सबसे बेस्ट लगा, और मैं यूज़ करके भी देख रही हूँ तो भी मुझे ये बेस्ट लगा। अगर मुझे फिर से ऑप्शन दिया जाए कि आप कौन सा मतलब कि हेयर ड्रायर अगर लो 1000 के अंडर तो आप कौन सा प्रीफर करोगे, तो मैं बिल्कुल यही वाला प्रीफर करूँगी क्योंकि ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हैंडी है, मेरा तो फेवरेट बन चुका है ये। डेली यूज़ भी करोगे तो आपके हेयर्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसके थ्रू हेयर्स को कर्ल भी कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो। लाइक जैसे बॉयज़ अपने हेयर्स को ऊपर रखना चाहते हैं तो राउंड वाले कोम से वो अपने बालों को शेप देके और इससे सुखाएंगे बालों को तो वो बिल्कुल ऊपर ही रहेंगे। जैसे गर्ल्स होती हैं वो अपने बालों को स्ट्रेट रखना चाहती है तो इससे भी कोम करते करते इस नीचे की डायरेक्शन में अगर हम इसको इसकी हेल्प से ड्राई करते हैं बालों को तो ये स्ट्रेट ही रखता है, सिल्की रखता है, कोई रफनेस नहीं आती है बालों पे। लाइक मैं एक साल से यूज़ कर रही हूँ उसको, मेरे बालों पे कोई रफनेस नहीं आई है अब तक। बिल्कुल गरम जो है इसकी थर्ड वाली सेटिंग उसको अवॉइड करें थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल गरम अगर आप डेली यूज़ करते हो रोज़ रोज़ तो उससे ड्राइनेस आना वो नॉर्मल बात है कि आप अगर इतनी गर्म हवा में रोज़ बाल सुखाओगे तो बालों की भी कैपेसिटी है भाई, वो उतनी गर्म हवा नहीं झेल सकते रोज़ रोज़, तो उनको भी रिकवर करने का टाइम नहीं मिलेगा तो वो रफनेस आ जाती है इसमें। तो ये हो गया इसका रिव्यू। मैं इसकी जो सेटिंग है चला के दिखा देती हूँ। लाइक इसको ओपन किया, ये फिलहाल ठंडी हवा देगा, ठीक है, ये फिलहाल ठंडी हवा दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 2 पे सेटिंग करूँगी तो ये बहुत गर्म हवा देगा, थोड़ी गर्म हवा देने लगेगा, ठीक है। वैसे ही 3 पे करती हूँ तो और भी ज़्यादा स्पीड में गर्म हवा देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ गर्म ही देता है, गर्मी में तो मुझे गर्म ही लगेगी ये, ठीक है। तो इसकी ये वाली सेटिंग्स है और बालों को आप सुखा सकते हो, काफ़ी अच्छा है। गरम नहीं होता है जल्दी से, गरम होती भी है तो ये वाली नोज़ल गरम होती है सबसे पहले, क्योंकि गरम हवा आती है यहाँ से, थर्ड सेटिंग पे रखोगे तब। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी पहले गर्म होती है, ये वाली बाद में गर्म होती है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं, मुझे काफ़ी सही लगा ये प्रोडक्ट। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।